हाय दोस्तों, साइज हियर बैक विद अनदर इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। जी गाइस, फाइनली एक जबरदस्त वीडियो आपके लिए लेके आया हूं। जिनको अपना फोन का बूट लोडर अनलॉक करना है, यहां पर जो है मैं अनऑफिशियल तरीका आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जी गाइस, यहां पर हम ऑफिशियल मेथड काम नहीं करने वाले हैं। मतलब यहां पर वेटिंग टाइम लेना, मी अकाउंट लॉग इन करना, परमिशन लेना, डीप टेस्ट एप्लीकेशन जो कि रियलमी फोन्स के लिए इंस्टॉल करके परमिशन लेना, सर्वर्स तो बंद हो चुके हैं, या फिर कोई भी वेटिंग टाइम ना लेते हुए सिर्फ 5 मिनट, खाली 5 मिनट लगेंगे। एक क्लिक करो, यहां पर बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। कैसे, क्या, पर बहुत तगड़े कंडीशंस हैं, उनको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर आप अपना कोई भी एंड्रॉइड फोन अनलॉक कर पाओगे। नियर टू नियर आप मोस्ट ऑफ द अपने एंड्रॉइड फोन्स को अनलॉक कर पाओगे, चाहे वो ओप्पो हो, वीवो हो, शाओमी हो, रेडमी हो, पोको हो, रियलमी का फोन हो, मोटरोला का फोन हो, या फिर क्या बोलते हैं वो इन्फिनिक्स है, हाइकू जो भी है, वन प्लस, ये प्लस वो प्लस, पिक्सल विक्सल, ये तो हो ही जाते हैं। लेकिन जो अनलॉक नहीं होते इजीली, जो कमांड से अनलॉक नहीं होते, जो कि परमिशन लेनी पड़ती है, काफ़ी टाइम रुकना पड़ता है, कभी 1 महीना रुकना पड़ता, कभी 1 हफ्ता, तो कभी 2 दिन, 64 आवर्स, 72 आवर्स, जो भी है 360 आवर्स। क्या है कि भाई शाओमी वालों का भी अलग ही झंझट है। तो जिनको वेटिंग टाइम लेना पड़ता है, वो सब ना करते हुए सिर्फ एक क्लिक में जो बूट लोडर अपना अनलॉक करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो होने वाला है। अनऑफिशियल तरीका होने वाला है। थोड़े से यहाँ पर सावधानियां हैं बहुत सारी, जिसको आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, वरना आपका फ़ोन खतरे में हो सकता है। क्या है सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा। वीडियो पूरा प्रैक्टिकल होने वाला है। कोई भी यहाँ पर मुंह बोली बातें मैं कभी करता ही नहीं हूँ। सारी चीज़ें बिल्कुल खोल के करता हूँ, पूरा खोल के आपको एक्सप्लेन करता हूँ हमेशा से। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, अभी भी मैं यही बोल रहा हूँ, टाइम निकालो और इस वीडियो को देखो। बहुत काम का वीडियो है, बहुत ज़्यादा नॉलेज दूंगा इस वीडियो में आपको। ठीक है, तो देखो मैं एक छोटा सा समरी बना देता हूँ, ताकि उसमें आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि क्या होने वाला है करके, ताकि आगे वीडियो में क्या होगा वो भी थोड़ा सा अंदाज आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो सबसे पहली तो यहाँ पर आपको लगेंगे पेड टूल्स। जी गाइज, आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी पेड टूल्स की। अब पेड टूल्स बोले तो UMT हो सकता है, जो कि क्वालकॉम के लिए स्पेशली डिजाइंड है। मतलब मीडियाटेक और बाकी भी होता है, बट क्वालकॉम के लिए ज़्यादा बेटर होता है जो हमारा UMT टूल है वो। उसके बाद हमारा अनलॉक टूल हो गया, मिरेकल टूल हो गया, हाइड्रा टूल हो गया। ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं, मैं ये कुछ गिने चुने नाम ले रहा हूँ। बहुत सारे टूल्स डिफरेंट टाइप के आते हैं, मैं कुछ ये फेमस टूल्स के नाम ले रहा हूँ। ओके, तो आपको इन टूल्स का यूज़ करना पड़ेगा। ये पेड टूल्स होते हैं भाई, ये इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है आपको गूगल पे मिल जाएगी। गूगल पे जाके करो, एक ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर से आपको ये टूल खरीदना पड़ेगा, उसके बाद ही ये प्रोसेस आप कर पाओगे। या फिर किसी मोबाइल रिपेयर शॉप में चले जाओ और उनको बोलो, भैया जी आपके पास ये टूल है क्या, क्या मेरा फ़ोन का बूट लोडर आप अनलॉक कर दोगे, कर दोगे, कर दोगे ऐसा आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, उनको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन रुको, वीडियो ऐसे छोड़ के मत चला जाना। आप बोलोगे कि अनलॉक कर दो, अनलॉक हो गया तो नहीं, ब्रिक होने वाला है आपका फ़ोन। क्या है प्रोसेस जान लो पूरा। तो देखो सबसे पहले यहाँ पर हम पेड टूल्स का यूज़ करने वाले हैं, जिससे आपका बूट लोडर अनलॉक हो, हम करेंगे। लेकिन अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपके पास अगर क्वालकॉम का डिवाइस है, मतलब जिसका प्रोसेसर, जिसका CPU क्वालकॉम का बेस है, तो उसके लिए अपना बैक पैनल ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों, यहाँ पर आपको EDL पॉइंट शॉर्ट करके फ्लैश करना होता है, इसलिए आपका बैक पैनल ओपन करना पड़ेगा। अगर आप कोई कोई दूसरा फ़ोन जो कि मीडियाटेक CPU पे बेस्ड है, तो वहाँ पर आपको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है बैक पैनल। उसमें आपको फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा, और वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन ये दोनों कीज़ पकड़ के हम डेटा केबल लगाते हैं, तो ब्रूम मोड में कनेक्ट होता है। उसके बाद सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। मीडियाटेक वालों का भी बढ़िया है भाई साहब। उसके बाद देखो, यहाँ पे फ़ोन खोलना पड़ सकता है अगर आप क्वालकॉम की यूज़र हो तो, क्वालकॉम का CPU है तो। अगर मीडियाटेक है तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पर जैसे ही आप अपना बूट लोडर अनलॉक करोगे, फोर्सफुली इन पेड टूल्स की हेल्प से अनऑफिशियली अनलॉक कर रहे हैं, तो आपका फ़ोन होगा ब्रिक। क्या होगा, आपका फ़ोन होगा पहले ब्रिक। क्या होगा, ब्रिक हो जाएगा आपका फ़ोन। ठीक है, और ब्रिक होने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, बैटरी जो होता है उसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। EDL में हमने अनलॉक कर लिया, फ़ोन ब्रिक भी हो गया, बैटरी कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर लिया। फिर उसको क्या करना है, आपको बैटरी कनेक्टर लगाना है। उसके बाद जो है आपको इसको फास्ट बूट में बूट करना पड़ेगा अपने फ़ोन को। कॉम्बिनेशन कीज यूज़ करके आपको अपने फ़ोन को फास्ट बूट में बूट करना है। ठीक है, फास्ट बूट में बूट करने के बाद आपको यहाँ पर फिर से बूट लोडर अनलॉक करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी उसी टूल की हेल्प से, जिस टूल से आपने अनलॉक करा था। ठीक है, फास्ट बूट में जब बूट करोगे तो यहाँ पर आपको बूट स्क्रीन में कोई भी लोगो, नाम, कुछ भी शो नहीं करेगा, क्योंकि आपका फ़ोन पूरा ब्रिक हो चुका रहेगा। मैं सारी चीज़ें पूरा अभी आगे प्रैक्टिकली दिखाऊंगा, बस एक छोटी सी समरी दे रहा हूँ क्या होने वाला है।
तो आपका फ़ोन पूरा ब्लैक स्क्रीन हो जाएगा, पूरा ख़राब हुए जैसा ही हो जाएगा, डेड हुए जैसा हो जाएगा, काली काली स्क्रीन दिखेगी खाली और कुछ नहीं। उसके बाद फास्ट बूट में भी फिर से एक बार हम अनलॉक करेंगे, कोई कमांड नहीं, उसी टूल से हम अनलॉक पे क्लिक करेंगे, एक बटन रहेगा उस पर क्लिक करते बराबर अनलॉक होगा फास्ट बूट में भी। अब फास्ट बूट में अनलॉक होने के बाद लास्ट में जो है आपको यहाँ पर स्टॉक रोम एक बार फ्लैश कर देना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपका फ़ोन तो अनब्रिक हो ही जाएगा, साथ में आपका फ़ोन का बूट लोडर भी अनलॉक हो चुका रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर आप कस्टम रिकवरी डाल सकते हो या फिर मैजिस का पैच IMG रूट करना हो तो कुछ भी कर सकते हो, आपका बूट लोडर अब अनलॉक हो जाएगा। तो ये मेथड काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, बहुत लेंदी मेथड है और बहुत ज़्यादा रिस्की मेथड भी है। यहाँ पर रिस्क क्या है, देखो ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली करोगे तो ठीक है, पर अगर आपको बीच में कोई एरर आ रहा है तो उस चीज़ को वहीं पे छोड़ के हाथ को नमस्ते करके निकल जाओ भाई साहब, क्योंकि अगर आपने ज़्यादा ही ज़ोर ज़बरदस्ती कर दी तो आपका फ़ोन डेड हो सकता है, eMMC करप्ट हो सकता है, और एक बार अगर वो चीज़ हो गई तो फिर बाद में उसको रिकवर नहीं कर पाओगे अपने फ़ोन को, ना फिर आप उसको EDL में फ्लैश करके ठीक कर पाओगे, ना ब्रूम मोड में फ्लैश करके ठीक कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। फिर उसमें आपको जो है eMMC जो होता है उसको रीप्रोग्राम करना पड़ता है, क्योंकि वो करप्ट हो जाता है वो प्रोग्राम, और रीप्रोग्राम का खर्चा लंबा हो जाएगा, या फिर eMMC ही बदलनी पड़े, या फिर मदरबोर्ड ही बदलनी पड़े। तो ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो बी केयरफुल। प्रोसेस बताना मेरा काम है, क्योंकि मैं ऐसे तगड़े एक्सपेरिमेंट्स करते रहता हूँ और प्रोसेस में बता रहा हूँ, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, अब सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके बताऊंगा, और एक भी पार्ट स्किप मत करना, हर चीज़ में प्रिकॉशन के साथ बताने वाला हूँ। वीडियो को देखो, अगर आप नहीं भी करने वाले हो फिर भी देखो, अरे थोड़ा सा नॉलेज तो लो यार, कितना इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐसे कोई बताता ही नहीं है, और मोस्ट ऑफ द बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता भी नहीं होती है, तो स्किप मत करो कोई भी पार्ट। चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक, शेयर और नीचे हाइप का बटन दबाना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन दबा के रखो। काफ़ी तगड़े वीडियोस आ रहे हैं भाई, ऐसे ही आगे और आ रहे हैं भाई, बहुत सारे अभी नोट डाउन करके रखे हैं, बहुत तगड़े वीडियोस अपकमिंग है, आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो चलो गाइस, प्रोसेस को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे Redmi Note 7 डिवाइस ले रहा हूँ, Xiaomi का डिवाइस है, आप अपना किसी भी कंपनी का एंड्रॉइड फोन ले सकते हो, ओके। अब यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ कि मेरा डिवाइस लॉक बूट लोडर है या अनलॉक बूट लोडर है, तो डेवलपर ऑप्शन इनेबल करके मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे कि नीचे चलते हैं, देखो OEM क्या है, लॉक है, क्या है, लॉक है। अभी मैं आपको यहाँ पे ये भी दिखा देता हूँ कि मेरे डिवाइस में कोई मी अकाउंट लॉगिन है, नहीं है, कोई भी मी अकाउंट लॉगिन नहीं है, बूट लोडर भी लॉक कंडीशन में। एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करो प्ले स्टोर से अपने एंड्रॉइड फोन में, डिवाइस हार्डवेयर इन्फॉर्मेशन करके डालो, कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल कर सकते हो, और आपको जो है अपना हार्डवेयर चेक करना है, मतलब आपका फोन कॉलकम का CPU है या फिर मीडियाटेक का CPU है या फिर दूसरा कोई स्पेक्ट्रम वगैरह, उससे तो कोई लेना देना नहीं है। अगर मेन इंपॉर्टेंट कॉलकम है या मीडियाटेक है, दोनों चेक कर लो, ओके। तो मेरा तो कॉलकम है, तो मैंने बैक पैनल ओपन करा है, क्यों, EDL पॉइंट शॉर्ट करना पड़ेगा, तो EDL केबल करके भी आता है, बट वो मेरे केस में वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए मैंने बैक पैनल ओपन करा है। अगर आप भी कॉलकम का CPU है आपका, तो अपना बैक पैनल ओपन करो, पहली चीज। अब आप बोलोगे भाई EDL पॉइंट्स क्या होता है, वो कैसे मैं देखूंगा, तो भाई EDL पॉइंट्स के लिए जो है आप गूगल कर लो EDL पॉइंट्स Redmi Note 7, अपना फोन का नाम डालो, तो EDL पॉइंट्स का डायग्राम्स आ जाएंगे, वो देख के आप जो है अपने EDL पॉइंट्स को ढूंढ सकते हो, ओके। नेक्स्ट, यहां पर जो है अपने डिवाइस की फाइल डाउनलोड कर लेनी है आपको PC में, क्या, डिवाइस की फाइल जो फर्मवेयर है, स्टॉक फर्मवेयर, इसको डाउनलोड करके रख लेना। इनकेस अगर कुछ दिक्कत हुई तो इसको फ्लैश करके अपने फोन को ठीक कर पाओगे आप, ओके। और बेटर रहेगा अगर आप जो हो, मतलब आप बूट लोडर अनलॉक करना आपका मेन एम है, तो आप अपने डिवाइस को डाउनग्रेड वाली फाइल से पहले फ्लैश कर लो। अब कुछ लोगों को इश्यू आएगा कि डाउनग्रेड फाइल फ्लैश नहीं होती है, Xiaomi के या फिर कुछ एंड्रॉयड कंपनीज के रिस्ट्रिक्शन है कि आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते हो, तो उसके रिगार्डिंग जल्दी वीडियो आने वाला है, वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मतलब अगर आप डाउनग्रेड नहीं कर पा रहे हो लॉक बूट लोडर में, फिर लॉक बूट लोडर में आप डाउनग्रेड कर पाओगे, मैं एक मेथड लेके आ रहा हूं जल्दी, ओके। उसके बाद यहां पर जो मैं पेड टूल यूज करने वाला हूं वो अनलॉक टूल है। कौन सा टूल, अनलॉक टूल। अब यहां पर जो है मैं एग्जाम्पल के लिए अनलॉक टूल ले रहा हूं, वो मेरा अनलॉक टूल मेरे डिवाइस को सपोर्ट करता है बूट लोडर अनलॉकिंग के लिए, इसलिए मैं अनलॉक टूल ले रहा हूं। आप अपने डिवाइस के लिए कौन सा सपोर्ट करता है ये चेक करो। चेक कैसे करोगे, गूगल पे आओ और जो भी टूल है उसका नाम लिख के सपोर्टेड डिवाइस लिखो। मैंने अनलॉक टूल सपोर्टेड डिवाइसेस लिखा, इनकी वेबसाइट पे आ गया, तो यहाँ पर इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाते हैं हम। इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो unlocktool.net समथिंग ये है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस वेबसाइट पे जाने के बाद यहाँ पर इन्होंने मॉडल की लिस्ट लगा रखी है,
कौन से इसमें कौन सी चीज़ सपोर्ट करती है वो। UMT वालों का देखो, उसके बाद जो है हाइड्रा टूल हो गया, और भी जो मिराकल टूल हो गया, जो भी टूल्स है वो देखो अपने हिसाब से, ठीक है। गूगल करके लिस्ट चेक करो कि बूट लोडर अनलॉकिंग सपोर्ट करता है या नहीं करता है। अब मैंने कौन सा डिवाइस लिया, Redmi Note 7, और यहाँ पे पूरी Xiaomi के कंपनी के मेरे को, मतलब मेरा Xiaomi में आएगा ना Redmi Note 7, तो यहाँ पर जो है हम पूरा चेक कर सकते हैं इस तरह से लिस्ट। तो यहाँ पर लिस्ट मेंशन है, जो लाल अक्षर में लिखा है बूट लोडर अनलॉकिंग, वो ऑप्शन दिया है, मतलब बूट लोडर अनलॉक कर सकते हो उस डिवाइस का। तो पूरे डिवाइस की लिस्ट मेंशनड है लेफ्ट में, और राइट साइड में आपको कौन से ऑप्शंस उस डिवाइस के लिए अवेलेबल है वो मेंशनड है। कुछ डिवाइसेस के लिए बूट लोडर अनलॉकिंग मेंशनड है, कुछ डिवाइसेस के लिए नहीं है। तो जिसका नहीं है तो वो ये टूल लेके कोई फायदा है नहीं, तो आप दूसरा टूल ढूंढो, UMT ढूंढो, या फिर दूसरा जो जितने भी टूल्स है आप एक बार गूगल करके चेकआउट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर मेरा Redmi Note 7 है, और अनलॉक टूल Redmi Note 7 के लिए बूट लोडर अनलॉकिंग सपोर्ट करता है, तो मैं अनलॉक टूल इसीलिए परचेस करा, ठीक है। आप अपने हिसाब से परचेस कर सकते हो, ठीक है। गूगल करो, डीलर से बात करो, उसके बाद जो है आगे की स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हो, या फिर AI वगैरह तो है, आप तो जिंदाबाद हो, AI से आप बात करके भी अपना काम निकाल सकते हो। एनीवे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आगे प्रोसेस में बताता हूँ क्या करना है। तो ये मैंने अनलॉक टूल सब्सक्रिप्शन ले रखा है, लॉगिन करके ओपन कर लिया है। अब मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ। मेरा Xiaomi का डिवाइस है, Xiaomi पे क्लिक करा ऊपर लोगो पे, और यहाँ पे सिक्योरिटी पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मेरा डिवाइस का नाम सर्च करूंगा, ठीक है। मैं अनलॉक टूल के ऊपर बता रहा हूँ, अलग अलग टूल का अलग अलग इंटरफेस होता है। तो अनलॉक टूल पे ये देखो Redmi Note 7 मैंने यहाँ पे सर्च करा, तो ये है Redmi Note 7। अब यहाँ पे देख सकते हो बूट लोडर अनलॉकिंग की परमिशन, यहाँ पे बूट लोडर अनलॉकिंग का ऑप्शन है EDL में, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर डिवाइस का अनलॉकिंग अवेलेबल होगा, इसलिए मैंने लिस्ट चेक करने के लिए बोला, विदाउट पहले परचेस करने से पहले। ओके, तो यहाँ पे बाकी लिस्ट में देख रहा हूं, तो यहाँ पर कोई और डिवाइस अगर देखता हूं तो यहाँ पर ना बूट लोडर अनलॉकिंग जो है वो दिया नहीं है, ग्रेड आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा, और ग्रेड ऑप्शन है मतलब इसमें सपोर्ट नहीं है। मोस्ट ऑफ द मीडियाटेक डिवाइसेस के लिए बूट लोडर अनलॉकिंग अवेलेबल रहता है, बहुत इजीली आप बूट लोडर अनलॉक कर पाओगे, मीडियाटेक का डिवाइस होगा तो। क्वालकॉम का डिवाइस हो तो थोड़ा दिक्कत आ सकता है, नोट दिस पॉइंट। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो है आपको पोर्ट कनेक्ट हुआ है कि नहीं, यहाँ पे चेक कर पाऊंगे, राइट साइड में दिखाता हूँ, रुको। अब यहाँ पर आपका डिवाइस क्वालकॉम का है, तो यहाँ पर आपको EDL पॉइंट शॉर्ट करके डेटा केबल लगाना है। अगर मीडियाटेक का डिवाइस है तो पहले तो स्विच ऑफ करो फोन को, उसके बाद वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन दोनों कीज एक साथ प्रेस करके डेटा केबल लगाओगे तो ब्रूम मोड में कनेक्ट हो जाएगा आपका डिवाइस, ठीक है, ब्रूम मोड में। तो हमारा तो ब्रूम मोड की जरूरत नहीं है ना, मेरे को तो खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरा डिवाइस कौन सा है, क्वालकॉम का है मेरा CPU, तो मैंने खोल के रखा। खोलने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ पर EDL पॉइंट्स ढूंढना है। EDL पॉइंट्स गूगल करो, मिल जाएंगे EDL पॉइंट्स, ठीक है। अपना नाम डालो फोन का और EDL पॉइंट्स ढूंढो, शॉर्ट करना है पहले, उसके बाद ही आपको जो है डेटा केबल लगाना है। अब मेरे पास एक हाथ में कैमरा है और दूसरे हाथ में फोन, तो दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता हूं, ठीक है। मैं 4 आर्म्स नहीं हूं बेंटेन में का, तो इसलिए जो है मैंने वीडियो को पॉज करा, कनेक्ट करा फोन को EDL में, और उसके बाद यहाँ पे मैं फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, देखो ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स मैंने शॉर्ट करा, फिर डेटा केबल लगाया, उसके बाद पोर्ट शो हो जाएगा हमको टूल के ऊपर। टूल के ऊपर पोर्ट लिखा रहेगा, कॉलकॉम है तो कॉलकॉम लिखा रहेगा, मीडियाटेक होगा तो मीडियाटेक लिखा रहेगा। आई रिपीट, मीडियाटेक के फोन को खोलने की जरूरत नहीं है, मीडियाटेक के फोन को स्विच ऑफ करो, वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन दबा के डेटा केबल लगाओ, दैट्स इट। ओके, तो यहां पर जो है मैंने क्लिक कर दिया है अनलॉक बूट लोडर वाले ऑप्शन के ऊपर, और यहाँ पे राइट साइड में कुछ प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, होने देते हैं, और यहाँ पे प्रोसेस सक्सेसफुली हो जाए यही मैं दुआ करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा पोर्ट वहां से हट जाएगा, देखो राइट साइड में ऊपर देखो पोर्ट हट गया है, कॉलकॉम नाम मिट गया है वहां से, मतलब पोर्ट डिस्कनेक्ट हो गया है, काम हो गया है। नीचे पूरा ओके ओके डन डन लिखा रहेगा, फेल्ड होगा तो फेल्ड लिखा रहेगा। अगर फेल्ड आ रहा है तो ज्यादा छेड़खानी मत करो, कुछ मत करो, छोड़ दो उस चीज को, वरना हार्ड ब्रिक से भी ऊपर का हार्ड ब्रिक हो सकता है। ओके, मतलब eMMC डैमेज हो सकती है, प्रोग्राम खराब हो सकता है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर जो है मेरा डिवाइस का बूट लोडर अनलॉक हो चुका है, लेकिन स्टिल अभी और एक काम बाकी है। यहां पर बूट लोडर को हमने अनलॉक तो करा है, लेकिन इसको फास्ट बूट में भी अनलॉक करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूं बूट लोडर अनलॉक करने के बाद कंडीशन क्या होती है। देख पा रहे हो, डेड हो चुका है फोन टोटली, मतलब स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का जो है ब्लैक सा स्क्रीन तो दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ भी आपको वर्क नहीं करेगा। पूरी तरह से फोन जो है ये अलग कंडीशन में जा चुका है, ब्रिक कंडीशन बोलते हैं, एकदम हार्ड ब्रिक हो चुका है ये। अब कुछ नहीं होने वाला इस फोन का।
अब उसके बाद यहाँ पर इसको हम जो है फास्ट बूट में भी अभी अनलॉक करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पर सबसे पहले किस में अनलॉक करा, मैंने EDL में अनलॉक करा। आपका मीडियाटेक होगा तो आप ब्रूम मोड बोलेंगे उसको, मेरा कॉल का मैं इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ EDL। तो पहला ऑफ स्टेप 1 क्या है, EDL या फिर ब्रूम मोड में बूट लोडर को अनलॉक करना। फिर सेकेंड स्टेप क्या है, फास्ट बूट में अनलॉक करना। और मैं बैटरी डिस्कनेक्ट कर रहा हूं, ऐसी हरकतें आप मत करना। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने बोला कि बैटरी को डिस्कनेक्ट मत करना। क्यों मैंने ऐसे बोला, ध्यान से सुनो। जब हम EDL या फिर ब्रूम मोड में बूट लोडर अनलॉक करते हैं तो टूल क्या करता है, प्रोसेस जैसे ही कंप्लीट होता है उसका अनलॉकिंग का, आपका जो टूल होता है वो आपके डिवाइस को फास्ट बूट में ले जाता है ऑटोमेटिकली। बट कुछ केसेस में ऐसा होता है कि फास्ट बूट में जाता ही नहीं है। अब मेरा फोन तो गया ही नहीं था, अनलॉक हो गया था EDL या फिर बोलू ब्रूम में, पर उसके बाद फास्ट बूट में जाना चाहिए ना, नहीं जा रहा है। तो फिर इसलिए मैंने बैटरी को डिस्कनेक्ट करा ताकि फोन बंद करूं। उसके बाद फिर से कनेक्ट करा, और मतलब बैटरी को फिर से कनेक्ट करा। उसके बाद मैंने मैन्युअली बूट करा मेरे डिवाइस को, किसमें, फास्ट बूट में। बट फास्ट बूट का लोगो वगैरह कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि टोटली ब्रिक हो चुका है ना, तो बस काला काला स्क्रीन दिखाई रहेगा। आपको कॉम्बिनेशन कीज अपना दिमाग यूज करना है और कॉम्बिनेशन कीज दबा के उसको फास्ट बूट में ले जाना है। Xiaomi डिवाइसेस का जो फास्ट बूट की कॉम्बिनेशन होता है वो वॉल्यूम डाउन और पावर की, वॉल्यूम डाउन और पावर की प्रेस करके रखोगे तो जैसे ही स्क्रीन ऑन हुई लगती है वैसे ही आपको पावर की छोड़ना है, बट वॉल्यूम डाउन होल्ड करके रखना है। लेफ्ट साइड में यहां पर अभी मैं एक बार आपको शो करा देता हूं कि फास्ट बूट में कनेक्ट हुआ है कि नहीं। ठीक है, टूल में तो दिख रहा है कनेक्ट है, लेकिन मैं आपको क्रॉस वेरीफाई करा देता हूं कमांड विंडो पे ले जाके। तो यहाँ पे कमांड विंडो पे हम क्या डालेंगे, फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस करके लिखेंगे। सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म टूल्स का जो होता है वो सेटअप कर लेना। पता होगा आपको प्लेटफॉर्म टूल्स के बारे में, नहीं पता है तो मेरा ड्राइवर सेटअप वाले वीडियोस में बहुत बार मैंने उसका जिक्र करा है। उसमें हम जो है ADB फास्ट बूट कमांड्स दे सकते हैं, चेक कर सकते हैं, सारी चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। अब मेरा डिवाइस का जो है काला काला स्क्रीन दिख रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे फास्ट बूट डिवाइसेस लिखता हूँ और उसके बाद हिट एंटर करता हूँ तो फास्ट बूट शो कर रहा है। अब बूट लोडर लॉक है कि नहीं, बूट लोडर का कमांड भी देखो, फास्ट बूट स्पेस गेट वॉज स्पेस। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं लॉक है कि नहीं उसका जो है इन्फॉर्म निकाल रहा हूँ। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर जो है वो बता देगा कि बूट लोडर जो है वो लॉक है या अनलॉक है। ठीक है, गेट इन्फो करके क्लिक करोगे तो आ जाएगा। ये वाला कमांड फर्स्ट वाला फेल हो गया, मैं दूसरा कमांड दे रहा हूं, ध्यान से देखो। ठीक है, बूट लोडर चेक करना है हमें। अभी हमने तो EDL मोड में बूट लोडर अनलॉक करा, लेकिन फास्ट बूट में करा क्या, नहीं। तो देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, अनलॉक्ड। देखो सेकंड वाली लाइन देखना, यहाँ पे डिवाइस अनलॉक्ड फॉल्स, मतलब क्या, बूट लोडर अनलॉक हुआ क्या, नहीं हुआ। बट एक्चुअली हमने अनलॉक करा है किस में, EDL मोड में। आपका मीडियाटेक होगा तो किस में होगा, मीडियाटेक होगा तो ब्रूम मोड में। लेकिन अभी तक बूट लोडर अनलॉक हुआ नहीं है क्योंकि हमने सेकंड स्टेप फॉलो नहीं करा है। सेकंड स्टेप क्या है, एक बार फास्ट बूट में भी अनलॉक करना। वो कैसे करोगे, वो भी उसी के टूल के हेल्प से करोगे। तो यहां पर देखो फोन हमारा कनेक्टेड ही है फास्ट बूट में। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखो लेफ्ट में, फास्ट बूट है, फास्ट बूट पे क्लिक करा, उसके बाद ये बूट लोडर है। यहाँ पे मैं अनलॉक पे टैप कर दूंगा, कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा, वार्निंग आई है, कंटिन्यू पे हम क्लिक कर देंगे, वार्निंग इग्नोर करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं करता हूँ कंटिन्यू, और उसके बाद राइट में देखो प्रोसेस डन हो चुका है, एकदम फट से प्रोसेस डन हुआ है, ओके लिखा है। बूट लोडर अभी अनलॉक हो चुका है। अब बूट लोडर अनलॉक हो चुका है, अभी मैं आपको फिर से क्रॉस चेक कराता हूँ बूट लोडर अनलॉक हुआ है कि नहीं। चलो हम चलते हैं अभी कमांड विंडो के ऊपर। ठीक है, तो अभी तो यहाँ पर फोन जो है इस तरह से जो है बंद होके चालू हुआ। तो क्या वीडियो में कोई कट वगैरह मैंने नहीं करा है, ध्यान से देखना। ओके, पर पोर्ट आपको दिखाई देगा। अगर फास्ट बूट में है आपका डिवाइस तो देखो राइट साइड में ऊपर दिख ही रहा है ना फास्ट बूट है करके। और कमांड विंडो भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं कमांड विंडो पे डिवाइसेस का नाम डाल दूंगा, फास्ट बूट स्पेस डिवाइसेस, तो डिवाइस शो करेगा। लेकिन मैं वो कमांड ना डालते हुए चलो बूट लोडर अनलॉक हुआ है कि नहीं डायरेक्टली चेक ही कर लेते हैं। तो ये मैंने सेकेंड कमांड जो है फास्ट बूट स्पेस जो हमारा OEM डिवाइस इन्फो वाली जो कमांड है उसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं। तो यहाँ पे देख सकते हो सेकेंड लाइन देखो, डिवाइस अनलॉक्ड ट्रू, अभी ट्रू बोल रहा है, मतलब अभी अनलॉक हो चुका है टोटली डिवाइस हमारा। पहले क्या बोल रहा था, कुछ भी नहीं बोल रहा था, वहां पे फॉल्स बोल रहा था, लेकिन अभी ट्रू बोल रहा है। ट्रू का मतलब हो चुका है अनलॉक। तो चलो हमारा डिवाइस अब टोटली अनलॉक हो चुका है, बूट लोडर पूरा सक्सेसफुली हमने अनलॉक कर लिया। लेकिन फोन अभी भी ब्रिक कंडीशन में है, लेकिन डिवाइस अभी अनलॉक हो चुका है। अब एक बार स्टॉक रोम फिर से फ्लैश कर दो, खत्म। तो फ्लैश कैसे करोगे, हर टूल में यहाँ पर फ्लैश का तो ऑप्शन मिलेगा, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर आप जो है फ्लैश के ऊपर जाओगे, ठीक है। बाकी ये ऑप्शंस हो चुके हैं, इस पर कोई ज़रूरत नहीं है। फ्लैश पे जाऊंगा, यहाँ पे फ्लैश पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है नीचे जो है फॉर्मवेयर फाइल सिलेक्ट करनी पड़ेगी, इमेजेस का फोल्डर एक्सट्रैक्ट करके रखना है आपको अपना स्टॉक रोम लेटेस्ट वर्जन वाला।
ये देखो यहाँ पे जो है पोर्ट आपको EDL में कनेक्ट कर लोगे और यहाँ पे फर्मवेयर जो है यहाँ पे सिलेक्ट का ऑप्शन है, सिलेक्ट पे क्लिक करूंगा और कहाँ गई मेरी फाइल, ये देखो इसको ओपन करा, इसके बाद फिर से ओपन करा, ये देखो इमेजेस। याद रहे पहले एक्सट्रैक्ट करो जिप को, उसके बाद इमेजेस वाला फोल्डर सिलेक्ट करो, उसके बाद फ्लैश पे टैप करो। लेकिन उससे पहले हमें EDL में पोर्ट कनेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो EDL में पोर्ट कनेक्ट करने के लिए पहले तो फ़ोन को स्विच ऑफ करना पड़ेगा। मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट करा और उसके बाद फिर से कनेक्ट करूंगा बैटरी, तो भी कोई दिक्कत नहीं, या फिर उसको इग्नोर करो और यहाँ पर जो है USB केबल डिस्कनेक्ट करके पॉइंट शॉर्ट करके USB केबल लगाओगे तो EDL में पोर्ट कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कनेक्ट हो चुका है। ओके, याद रहे पहले शॉर्ट करोगे पॉइंट्स, उसके बाद ही डेटा केबल लगाओगे, मतलब दोनों भी एक साथ करना है, शॉर्ट करके डेटा केबल लगाना है। तो यहाँ पे उसके बाद पोर्ट बनेगा, पोर्ट बनने के बाद फ्लैश पे क्लिक करोगे तो फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये देखो फ्लैशिंग स्टार्ट हो चुकी है। अब MediaTek वाले थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, भाई आपने तो फ़ोन खोलने से मना करा है और अभी बोल रहे हो कि बैटरी डिस्कनेक्ट करो, तभी ये कैसे होगा। तो भाई MediaTek वाले बंदों, बैटरी डिस्कनेक्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है और फ़ोन को जो है खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप MediaTek यूज़र हो तो तीनों कीज दबा के रखो, वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और पावर की। उसके बाद कुछ सेकंड के लिए फ़ोन बंद होगा, स्क्रीन बंद होगी, वैसे ही पावर की छोड़ दोगे, वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डी पकड़ के रखोगे और झट से डेटा केबल लगा दोगे तो ब्रूम मोड में कनेक्ट हो जाएगा आपका फ़ोन और फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगा, समझे। ओके, तो यहाँ पर फ्लैशिंग डन हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करा, अभी आधे घंटे के ऊपर चला जाएगा नहीं तो वीडियो, ठीक है। फास्ट फॉरवर्ड करा है वीडियो को मैंने और फ्लैशिंग देखो डन हो चुका है और फ़ोन जो है अभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली चालू हो जाएगा। अगर बैटरी डिस्कनेक्ट करके रखा तो, नहीं करा है तो कनेक्ट कर लो, फिर उसके बाद पावर की दबाओ, उसके बाद ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो EDL मोड है उसमें से बाहर निकलने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ी ज़्यादा देर के लिए पावर की होल्ड करके रखो। तो ये देखो मैंने होल्ड करके रखा, पावर ऑन हो रहा है फ़ोन और यहाँ पे बूट हो जाएगा अभी, ठीक है, और बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। सारी चीज़ें मैं फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि वीडियो लंबा ना हो, वीडियो देखते रहो। चैनल बने हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अभी तक नहीं कराऊंगा तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, फटाफट आपके लिए अच्छा अच्छा कंटेंट वहाँ पे भी मैं देता हूँ, अपडेट्स। ओके, और हमारे बाकी भी इंग्लिश चैनल भी है और तेलुगु चैनल भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है, वो आपकी मर्जी। बट इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और प्लीज़ हाइप की बटन दबाओ यार, नीचे क्या कर रहे हो, अभी तक तुमने नहीं दबाई होगी तो। और लाइक शेयर करो, अपने सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में भेज दो भाई, अपने सारे टेलीग्राम्स में भेजो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत काम का वीडियो है, इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छी वाली, ठीक है, विद डिटेल। यहाँ पर मैं बूट लोडर, ये देखो दिखा दिया बूट लोडर, देखा बूट लोडर क्या है, अभी अनलॉक हो चुका है। मी अकाउंट डाला क्या, नहीं। कोई परमिशन ली क्या, नहीं। ओके, पूरा का पूरा, कोई टाइम लगा क्या, नहीं। झट से लगाया, 1 क्लिक में धड़ाधड़ अनलॉक कर लिया मैंने, ठीक है। बट रिस्की प्रोसेस है और काफ़ी लंबा प्रोसेस है, बट तुरंत तब के तब अनलॉक हो जाता है। तो ये था मेथड। वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू गाइस, गुड बाय, टेक केयर।